an initiative of Bakhabar Kisan and Weather Wale. Presented by Discover Pakistan. हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कंक्रीट के जंगलों ने सरसब्ज और शादाब जहां को अपनी लपेट में ले लिया है। हरियाली मुसलसल कम और आसमान धुंधला होता जा रहा है। हमारे घरों के दिल में जहाँ मसालों की महक बसती है और मोहब्बत कशीद की जाती है, वहाँ नया जौहर दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है। किचन गार्डनिंग की दुनिया में खुश आमदी। किचन गार्डनिंग सिर्फ गमलों और दीवारों तक महदूद नहीं, बल्कि टेरेस, बालकनीज और यहाँ तक कि कचरे के डब्बों को भी ज़ाती बागात के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी, सूरज, बारिश और वक्त फसल की बागबानी के वो राज हैं जिनके जरिए हमें तरतीब की खबर मिलती है कि कब, कैसे और कहाँ पौधा लगाया जाए। अपने लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां उगाने के लिए धूप वाली जगह का इंतखाब करना चाहिए, जमीन की पैमाइश करनी चाहिए और मौसम के मुताबिक काश्त करनी चाहिए। सब्ज़ी या पनीरी लगाने के लिए बहुत अहम है कि आपको पता हो आपकी मिट्टी किस तरह की है। मिट्टी का बुरबुरा होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आप थोड़ी सी बल या रेत डाल दें ताकि उसका जो टेक्सचर है वो इस्तेमाल के काबिल हो। अब हम मीडिया प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए बहुत अहम है कि हमारी मिट्टी, खाद और कोकोपीट की मिकदार एक जैसी हो। हमने सबसे पहले ले ली मिट्टी, फिर उसके बाद हम लेंगे खाद और फिर हम लेंगे कोकोपीट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबको एक ही मिकदार में डाला है। हमारी मिट्टी प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें हम गड्ढा खोदेंगे ताकि हम इसमें पनीरी लगा सकें। पनीरी को बहुत आराम से हम निकालेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जड़ें बहुत नाजुक हैं। अब इसको हम अंदर लगा देंगे और साइडों पर आराम से मिट्टी को कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी लेंगे कोकोपीट और स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमारा पौधा लग चुका है। अब हम इसकी आपाशी करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम पानी तेज़ी से ना दें क्योंकि इसकी जड़ें नाजुक होती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है। हम इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे, उससे ऐसा हो सकता है कि इसकी जड़ें जो हैं उसमें वाटर लॉग हो जाए। अब हम इस पर हल्का सा पानी देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह देना चाहिए। हम बहुत हल्का हल्का इस पर वाटर स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसकी जो ऊपर की तह है उसमें पानी ऊपर वाली लेयर पे सिर्फ आ जाए। आइंदा आप जब भी पानी देंगे तो याद रखिए कि आप पहले देखें अगर इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो आपको ड्राई लग रही है, सिर्फ तब ही आप इसको पानी दें, वरना नहीं। जैसे कि हमने वर्टिकल गार्डनिंग की बात की, हम इस तरह की पीवीसी पाइप्स में भी पौधे लगा सकते हैं। इसमें हम स्ट्रॉबेरीज, धनिया, पुदीना जैसे पौधे लगा सकते हैं। आप इनको किसी भी जगह पर हैंग भी कर सकते हैं डोरी के साथ। अब हम इसमें पनीरी लगाने के लिए थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और फिर हम अपनी पनीरी को आराम से निकाल के इसके अंदर लगा देंगे ताकि इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी कोकोपीट स्प्रिंकल कर देते हैं और हम इसकी आपाशी करने के लिए इसको लाइटली स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि बीज कैसे लगाए जा सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटी सी एक ट्रे ले ली है, उसमें हमने उसके खानों में जो हमारा मीडिया ऑलरेडी प्रिपेयर था वो हमने डाल दिया है। उसमें अब हम एक एक करके बीज डालेंगे हर एक खाने में। उसके बाद हम उसको हल्का सा ऊपर से बीज को नीचे कर देंगे और फिर हम उसमें थोड़ी सी कोकोपीट डालेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और हम लोग आपाशी के लिए पानी को स्प्रे कर देंगे। सब्जियां लगाने का तो बेटे एक तो ये है कि बिल्कुल आसान, आपको महंगाई का आप बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं
हम अपनी हुकूमत पे जो हम प्रेशर्स हैं कि जी चीज़ें नहीं मिलती, वो हम अपने घर में लगा सकते हैं, हम उनको गमलों में लगा सकते हैं, छत में रख सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अपने घर का, अपने हाथ का बना हुआ चीज़ लेके जो आपको पीस होता है, सबसे बड़ी जो उनसी खुशी है, वो सबसे बड़ी तो यही चीज़ है। सब्जियों को जब हम बनाते हैं और जो खाता भी है तो वो बड़े खुश होते हैं, जिनको तोहफे में भी देते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं, जी इसका तो टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो इससे हमें खुशी भी मिलती है और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि अगर आप बाय जॉब नहीं करती तो एटलीस्ट ये भी बड़ी अच्छी सर्विस है कि आप अपनी फैमिली को अच्छा लुक आफ्टर करें, उन्हें ऑर्गेनिक फूड दें। आपने ये देखा है महंगाई बहुत हो गई है और मैं घर बैठी थोड़ा सा आप ये मतलब कर लें कि मैं अपने बजट में कमी कर लूँ। मैं बेचती तो नहीं हूँ चीज़ें, लेकिन कम से कम ये है कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ क्वालिटी की भी, और मेरा पैसा भी नहीं खर्च होता और बच्चों को भी ऑर्गेनिक फूड मिलता है। एक तो ये है कि बाहर से आप जब ख़रीदते हैं तो उसकी आपको क्वालिटी का नहीं पता, वो कहाँ पे ग्रो हो रही है, उसको किस तरह का पानी दिया जा रहा है। तो बेहतर ये हमने समझा कि हम घर में मिलके एक फैमिली एक्टिविटी भी होती है, हमारा अपना शौक़ भी था, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता, उधर से ही लाना, आप यहीं पे घर पे अपनी सब्ज़ियां जो हैं काटें तो आपको पता है कि ये फ़्रेश है, इसके अंदर आपने प्रॉपर खाद डाली है, साफ़ पानी इसको लगाया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि भाई मैंने ख़ुद इसको उगाया, इसका ख्याल रखा है और अब मैं इसको खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। कहाँ से हमने सीड परचेज़ करना है, क्या करना है, ज़मीन किस तरह की हो, तो उसके लिए हमने बाखबर किसान से रब्ता किया, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे मशवरे दिए। अगर हम इसको एज एन एम्पावरमेंट देखें तो एक औरत का इस सेटअप को बहुत से सेक्टर्स जो कि मेल डोमिनेटिंग सेक्टर हैं, वहाँ पे जब औरतें ऐसे फील्ड्स में आती हैं तो वो एक वैसे ही एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। दूसरा उसमें ये है कि मेरी अपनी फैमिली को क्वालिटी प्रोडक्ट मिली, मेरे अपने घर में मेरा अपना जो सोशल सर्कल है, उन्होंने जब ये देखा कि ये मेरा अपना सेटअप है तो उन्होंने हमसे बाइंग करनी शुरू की। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं इसके, जितने भी गिनवाएं वो कम है। किचन का जो एक माहाना ख़र्चा है उसमें उसको सपोर्ट मिल जाए कि आपने ख़ुद ही वो जो सीज़न की सब्जियां हैं, बेसिक जो आपकी नीड्स हैं वो आप ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैन जब आप उसको थोड़ा सा स्केल अप की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट रेवेन्यू फ्रॉम इट ना। जिस तरह आप अपने बच्चों को बड़ा होता देखते हैं, फलता फूलता देखते हैं, तो ये मेरे लिए भी ये उतनी इसके साथ एक अटैचमेंट है कि जो भी आपने एक मेहनत की, एक टाइम लगा और जब वो आपके सामने उसका रिज़ल्ट आता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। As a small farmer, your options for selling are very limited in Pakistan. They're limited now, so you can imagine what they were like more than a decade ago. So we really needed a lot of work on developing a platform where we could sell directly to customers and could sell small amounts at high value directly to customers. So otherwise there was no way that a farm of this size would be able to survive financially without that direct link with customers. So that was the major motivation for starting the Farmers Market, the Islamabad Farmers Market, and that was in 2013. So the Farmers Market is essentially a platform for small food producers and small farmers. We definitely give preference to them. We also, it's surprisingly, it's a statistic that surprised us that quite early on we had a lot more women participating in the farmers market than we had men. Farmers market is the platform for those food producers. The benefit, the major benefit, the obvious benefit is that the producer and the consumer, since it's a marketplace, are coming together in the same place, you know. तो आइए इकट्ठे हों और किचन गार्डनिंग का जादू जगाते हुए एक ऐसी जगह तामीर करें जहां हम अपने ख्वाबों के बीज बो सकते हैं और एक बेहतरीन कल के फवायद काट सकते हैं।
इस सफर में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त के शौक को संजीदगी से लेते हुए एक सरसब्ज, सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के राजों से पर्दा उठाएंगे। An initiative of Bakhabar Kisan and Weather Wale. Presented by Discover Pakistan.